हेलो दोस्तों, मिस्ट्री रिएक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी की। कन्नौज के महाराजा जयचंद थे और उनकी एक पुत्री थी संयोगिता। और जयचंद्र जो है पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या और द्वेष भाव रखते थे, क्योंकि पृथ्वीराज की यश कीर्ति काफ़ी फैली हुई थी। एक बार कन्नौज में एक चित्रकार आया और उसके पास दुनिया के महारथियों के कई सारे चित्र थे। उनमें एक चित्र पृथ्वीराज चौहान का भी था। कन्नौज की लड़कियों ने जब पृथ्वीराज के चित्र को देखा तो सभी युवतियां उनकी सुंदरता का बहुत बखान कर रही थीं। और जब ये सुंदरता का बखान उन्होंने संयोगिता के सामने किया तो उन्होंने भी उनके चित्र को देखने की इच्छा हुई। और संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ चित्रकार के पास पहुंच गई चित्र देखने के लिए। और जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के चित्र को देखा तो वो देखते ही उन पर मोहित हो गई और उनको पसंद करने लगी। इधर जो चित्रकार था वो पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा तो उसने संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया। तो पृथ्वीराज चौहान को भी संयोगिता बहुत पसंद आई और उनके मन में भी संयोगिता के प्रति बहुत प्रेम जाग गया। फिर कुछ दिनों बाद राजा जयचंद ने संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। अब उनने कई देशों से राजकुमार और महाराजा को आमंत्रित किया, लेकिन उनने ईर्ष्यावश पृथ्वीराज को इस स्वयंवर का आमंत्रण नहीं भेजा। और जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के अपमान के उद्देश्य से उनने अपने द्वारपाल की जगह पर पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति को खड़ा कर दिया। अब जब संयोगिता वरमाला पहनाने आई तो उस समय उनने देखा कि बहुत सारे राजा राजकुमार हैं। उनने सबको देखा और आगे बढ़ गई और वो अपनी माला ले करके, और जैसे ही वो द्वारपाल की जगह पे जो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति खड़ी थी वहाँ जैसे ही उनने माला पहनाने को किया कि वहाँ पृथ्वीराज चौहान आ गए और वो माला पृथ्वीराज चौहान के गले में उनने पहना दी। जब ये बात जयचंद ने देखी तो वो क्रोध में आ गए और वो संयोगिता को मारने के लिए जैसी तलवार निकाली, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को अपने साथ लिया और वहाँ से निकल गए। आगे की जानकारी डिटेल में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। राधे राधे दोस्तों।